और जोर से बोलिए, बोल जगत जननी मैया की, गुरु भगवान की। उसकी कथा क्या है? पहले उसका क्या नाम था? कोई बताएगा? पहले उसका क्या नाम था? काशी का पूर्व नाम क्या था? आनंदवन। आनंदवन, आनंदवन कैसे पढ़ा? शिवा और शिव, शक्ति और शिव जब एक बार भ्रमण की इच्छा हुई तो वो पुरुष वेश में और स्त्री वेश में वहाँ गए और वहाँ काशी में रहकर उनकी इच्छा हुई कि वो वहाँ पर ही रह जाए। और कुछ दिन जब बीत गए तो चिंता उताल तरंगे उठने लगी और वहाँ से कैलाश तक चिंता का एक कारण बन गया। सतोगुण रूपी रतन तमोगुण रूपी ग्रह, जिस तरह से रजोगुण रूपी जिस तरह से भरे हुए, उसी तरह से समुद्र में हम दोनों पुरुष के प्रसाद से आनंद का आनंद काशी में सुखपूर्वक कैसे निवास करेंगे और कहाँ हमारी मनोवृत्ति होगी, कैसे इसमें सिमटी हुई जो लगी हुई आग यानी कि मोक्ष का द्वार इसको कैसे करें। आइए, एक सर्वव्यापी महेश्वर शिव अपने वाम भाग में 10वें अंग में अमृत सिंचन किया और उन्होंने एक पुरुष रूप में प्रकट किया। किसको किया? जो तीनों लोगों का अधिकारी है। वो कौन है? वो कोई और नहीं, वो हरि है। उनके रूप से रेशमी पीताम्बरी की एक बहुत तरंगे और परमेश्वर सा रूप और शिव को प्रणाम करके बोलती है, हे स्वामी, निश्चित रूप से मुझे क्या काम करने हैं आप हमें बताइए। उस पुरुष की बात सुनकर भगवान हंसकर गंभीर वाणी में कहने लगे, व्यापक रहने के लिए विष्णु तुम्हारा नाम विख्यात होगा, आज भी वहाँ पर विख्यात रूप से व्यापक है। अतिरिक्त बहुत सारे भक्तों से तुम्हें सुख मिलेगा और स्थिर हो जाओगे और वहाँ पर समस्त कार्यों को तुम्हारे द्वारा ही कराया जाएगा। काशी का एक ऐसा मंदिर, एक ऐसा नगर जहाँ पर विष्णु छोटे बालक के रूप में आज भी स्थापित है और धीरे धीरे करके वो बड़े हुए। 20,000 वर्षों की तपस्या को प्राप्त करने के बाद तुम अपनी तपस्या से शिव वाणी को चारों दिशा में फैलाओगे और विष्णु ने ब्रह्मा का ध्यान किया और उसी अवस्था में पुण्य को दीर्घ काल में वो और तपस्या करने के लिए वो महान तप पर बैठ गए। जब ऐसे बहुत वर्ष बीतते चले गए तो क्या हुआ? 5 तरह की भूत प्रकट, 5 तरह के जो भूत ज्ञानेंद्री और कामेंद्री दोनों प्रादुर्भाव से पैदा हुए। मुझे करना क्या है? आप बताइए, मुझे करना क्या है? उन्होंने कहा, ये जो संख्या है ये 24 है, इसमें एक 24 तत्वों को ग्रहण करना है और नारायण भगवान जो है शिव की इच्छा से यहाँ पर ब्रह्मा रूप में प्रकट होंगे। शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप में वो प्रकट होंगे और उनकी नाभि कमल रूप में योजना की ऊंचाई और पार्वती सहित शिव जी मुझे यहाँ से उत्पन्न करे। शिव जी ने और पार्वती जी ने कमल रूप से उनको उत्पन्न किया और मेरे 4 मुख लाल मस्तक और त्रिपुंड लगाकर मैंने कमल पर अतिरिक्त उनसा कोई और नहीं देखा, उनसा देव कोई और नहीं देखा। हे मुनि
तुम यहाँ पर आ तो गए विष्णु, तुम क्या करोगे यहाँ पर? आइए तुम्हें विख्यात करे काशी की नगरी के तुम्हें दर्शन कराएं। काशी की नगरी एक ऐसी मात्र नगरी है जहाँ पर शिव, जितने भी शिवलिंग है वो स्वयं सभी जानते हैं। देवलोक से आए हुए स्वयंभू हैं, शिव रूप में प्रकट हैं। हरि, आपसे मैंने युद्ध प्रारंभ कराना है और आप लिंग रूप में भी यहाँ पर प्रकट होना और महेश्वर रूप में भी आप प्रकट होना। मेरे अंग से जो तुम्हारा रूप प्रकट होगा वो रुद्र कहलाएगा। तभी कहते हैं काशी नगरी के दर्शन अगर जब तक हम भैरव के दर्शन नहीं करते वो धुरे। तीसरी जो शक्ति होगी वो काली के रूप में होगी। काली के रूप में यहाँ पर रुद्रदेव की प्राप्ति होगी और सिद्धि रूप में ज्योतिमय रूप। आज भी 3-4 बजे के समय में वहाँ पे आरती होती है, वो बहुत विशेष होती है। उस समय बाबा हरि से मिलने आते हैं और उनके गर्भ में वहीं पे स्थापना करते हैं और सवा रूप और पराशक्तियों को बता दें कि हे हरे, आप लक्ष्मी के आप चालन कर सकते हैं और प्रिया की अंशभूता जिस तरह से काली रूप में तात्पर्य रूप में संबंधी और उत्तम कार्य करते होंगे। हे विष्णु, आपका दर्शन जो भी करेंगे, जो भी आपके दर्शन करेंगे उन्हें सब कुछ, सब वर प्राप्त हो। हे विष्णु, आपको सब वर प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भोलेनाथ मुस्काने लगे और पुष्प अपने आप गिरने लगे। शंकर भगवान की जय। और सृष्टि की उत्पत्ति धीरे 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 इस प्रकार से होती रही और होती रही। सदाशिव की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और एक बहुत सुंदर सी कथा है। दक्ष ने 24,000 कन्याओं को उत्पन्न किया। दक्ष राजा थे, उन्होंने 24,000 कन्याओं को उत्पन्न किया। 24,000 कन्याओं में से उनके नाम कुछ इस प्रकार से। देखिए, वैसे 24,000 नाम विख्यात तो नहीं है। उनकी जो धर्मपत्नी थी उनका नाम श्रद्धा, लक्ष्मी, दूती और दृष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। इस तरह से उनकी 13 ये पत्नियों के नाम। और जो शेष, जो नेत्र कन्या का जो विवाह, जो सबसे छोटी कन्या का जो ख्याति था, तो उनका जो विवाह हुआ वो नाना प्रकार के, जैसे भव और शंभूत और तरह तरह की नाना प्रकार की प्रीति और क्षमा और इस तरह के अनुसूर्या, अत्रि से ऊर्जा, वशिष्ठ और स्वाहा और इस तरह की। और पितृ का, पितरों से जो पितृ हम जिनको पूजते हैं, कल्पवेदन, कल्पवेदन कन्या ये कौन थी? कल्पवेदन कन्या जो थी दक्ष की 60 कन्याएं बताई जाती हैं। ये नाना प्रकार की थी। दक्ष प्रजापति की जो 10 धर्म की जो वो थी कन्याएं, वो कौन सी? चंद्रमा, चंद्रमा की किन से विवाह हुआ था? वो नाना प्रकार के। और आगे चलते हैं, गुण निधि की कथा, यज्ञ के पुत्र की कथा। हे मुनीश्वर, नारद ने पुनः ही प्रणाम किया और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी, चंद्रमौली भगवान शंकर चरित्र वर्णन बताइए। चंद्रमौली को किस प्रकार से कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की मैत्री भगवान शिव से। कुबेर को सभी जानते हैं, कुबेर को सभी जानते हैं। कुबेर की मैत्री और कुबेर कैसे भोलेनाथ के शिष्य बने। और ऐसा सुनकर पार्वती माता थी वहाँ पहुँची। पार्वती माता को नमस्कार करते हुए
एकटक वो बालक माता को देखता। माता कहने लगी, भोलेनाथ, इस प्रकार तो मुझे कभी किसी ने देखा नहीं। ये बालक मुझे, इसकी जो नेत्र है वो मुझे अच्छे नहीं लगते। भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहने लगे, कहाँ पार्वती ऐसी बात करती हो? ये तो तुम्हारे बालक के स्वरूप है। इसकी देखनी ऐसी इसलिए है कि तुमने इतने सुंदर आभूषण पहने, वो आभूषणों को देखा। पार्वती माता कहने लगी, अन्यथा बात जो भी हो, पर इसको मर्यादा सिखाओ। भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहने लगे, पार्वती, इसकी वैसी भी आयु बहुत कम है और इसको मैं 1000, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी लीला आप ही जाने, बाकी ये तो अभी हमें समझ नहीं है। उसके पश्चात बालक ने स्नान किया, नित्य कर्म किया और उसके बाद भोले शंकर के समीप जाकर उनके चरणों में बैठ गया। कहने लगा, देवादिदेव महादेव, आप मुझे प्रसाद रूप में क्या देंगे? ऐसा तप, ऐसी कठिन भक्ति तो बहुत की थी, विस्तार में आप सुन नहीं पाएंगे। और उन्होंने ऐसा पूजन करना शुरू किया। शंकर भगवान का जो पूजन है वो 2-3 मिनट में ही खुश हो जाते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारी वर्ष जो आयु है वो 8 वर्ष की है, लेकिन 8 वर्ष की कौन सी आयु? ब्रह्मा की जो आयु है, ब्रह्मा की जो आयु है वो एक दिन की आयु कितनी है? 80 वर्ष की। ब्रह्मा की आयु एक दिन की कितनी है? 80। इसको हम 100 वर्ष की आयु जब ब्रह्मा की होती है तो कितने वर्ष होते हैं? कई औसत, कई युग बीत जाते हैं। हम सदाशिव शंकर भगवान की जय हो, गणपति नंदन की जय हो। एक मुझे कल किसी ने कहा, यहाँ बड़े विद्वान व्यक्ति आए, उन्होंने कहा, माता जी आप गणेश जी की आरती नहीं करते, तो आप कभी शुरू में आया करो जब मैं मंगलाचरण करती हूँ। आप जो विद्वान कल व्यक्ति आए थे वो पहले आया करो जब मैं मंगलाचरण करती हूँ। मंगलाचरण में पूरे भगवानों का, ठीक है? तो मेरा जवाब कल तो मैंने नहीं दिया, मैं आज थोड़ा देना चाहती हूँ। थोड़ा सा ज्ञान तो मुझे विद्या ने थोड़ा सा दे दिया, और मंगलाचरण में मैं विघ्न हर, दुख हर, कलेश हर, सबसे पहले गणेश जी को ही बोलती हूँ। और सूर्य कोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। कौन है वो? गणपति जी नहीं है? गणपति जी है। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अब कथा को विराम लगाते हुए एक सुंदर सा भजन, उसके बाद आरती, फिर प्रसाद।